मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी परेशानियों को दूर करे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल बाब इल्म मख्फ़ी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मेरी तरफ से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे चैनल में मौजूद जितने भी विर्द वज़ाइफ अज़कार वगैरह हैं इस्तेमाल करने की इजाज़त है, तो इजाज़त के लिए भी मेरी यही आसान सी शर्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, उसे समझें, फिर उसके बाद अमल किया करें, ताकि उसमें कोई भी ऐसी बात रह ना जाए कि जिस पे आप अमल ना कर सकें और आप उसको 100% जो है वो आपको उससे फ़ायदा हासिल ना हो सके। बाकी अमलियात के तरीक़ाकार होते हैं भाई, हर अमल जो होता है वो अपने अंदर एक तासीर रखता है और उसका तरीक़ाकार जो उसमें ख़ास चीज़ अहमियत रखता है, उसका एक टाइम टेबल होता है। कुछ अमाल जो हैं वो रोज़ माह वाले होते हैं, कुछ अमल जो हैं वो ज़वाल माह में करने वाले होते हैं, कुछ अमाल के औकात होते हैं कि सुबह के वक़्त कर सकते हैं, ज़वाल के वक़्त कर सकते हैं, ग़ुरूब आफ्ताब या मग़रिब के बाद, इशा के बाद या तहज्जुद के टाइम। इसलिए अमलियात के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। फिर इसी अमल को इसकी सीमत होती हैं कि कुछ अमल आतशी हैं, आबी हैं, खाकी हैं, हवाई है। जिस तरह की आपको अमल होगा उसी के हिसाब से आपके चेहरे की डायरेक्शन जो है सीमत है, आपका रुख जो है वो उस तरफ करना पड़ेगा। मगरब के लिए और किस्म के अमल होते हैं, कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनके लिए मशरक़ की तरफ आपको मुँह करके बैठना पड़ेगा, कुछ की पढ़ाई जो है वो शुमाल की तरफ, कुछ जनूब की तरफ इस तरह, यानी इसका एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है। इसकी सात के हिसाब रखे जाते हैं, इसके औकात का हिसाब रखा जाता है, टाइम टेबल का रखा जाता है, शेड्यूल का रखा जाता है, और फिर इनकी जगह के लिहाज से भी देखा जाता है कि वो जगह इस मौजू के लिए सूटेबल है या नहीं। कुछ पढ़ाइयाँ जो हैं वो कब्रिस्तान वाली हैं, कुछ पढ़ाइयाँ जो हैं वो पानी के किनारे वाली होती हैं, कुछ किसी वीरान जगहों पर होती हैं। अगर वीरान जगहों वाली पढ़ाई को अगर आप अपने घर में बैठकर पढ़ना शुरू कर देंगे कब्रिस्तान वाली पढ़ाई को, तो आपका घर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। बेशक आप कर किसी के लिए रहे, लेकिन वो आप पर रूट हो सकता है। इतना लोगों को मार्फत और इल्म नॉलेज नहीं होता, वो पुठे सीधे अमल बे इल्म लोगों से पूछते रहते हैं और वो भी उन्हें बता देते हैं, जिनसे वो अगले की बजाय करने वाले के बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इस तरह हर किसी के बताने पे जो अमल है ना वो नहीं किया जा सकता। और अक्सर लोग ऐसा करते हैं, जो मेरे पास अरसा दराज से लोग आ रहे हैं, मैंने अक्सर लोग ऐसे ही देखे हैं कि जो अपने अमलों की वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं वो कर करके, तो उनका तरीक़ाकार ही नहीं समझ होता। तो या जिसने उन्हें बताया होता है वो भी कम इल्म होता है, वो भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता होता। कुछ पढ़ाइयाँ जो हैं वो कब्रिस्तान वाली होती हैं, वो कब्रिस्तानों में ही करनी चाहिए। कुछ जो है वो वीरान जगहों वाली होती हैं, तो वो अगर आप घर में करेंगे तो आपके घर की तबाही हो जाएगी। कुछ पढ़ाइयाँ जो हैं उनके असरात वगैरह बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, वो आतशी होती हैं, जलाली किस्म की होती हैं, वो पानी के किनारे या पानी में खड़े होकर करनी पड़ती हैं। वो अगर आप घर में बैठ के करना शुरू कर देंगे तो आपका मसला मसाइल उससे और ख़राब हो जाएगा। या पढ़ाई भी गर्म है और आपने अपने सामने आग जला ली है और उसी मच वगैरह पर या किसी इस तरह की चूल्हे के पास बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो भी आप पर उल्टा असर डालेगी। और ऐसे लोगों को इल्म ही नहीं है पढ़ाई शुरू करने से पहले कि ये चीज़ क्या है। जब आपको एक डॉक्टर बताएगा कि ये मेडिसिन इस मर्ज़ की है, तो तभी आप खाएंगे ना। अगर आप मेडिकल स्टोर में चले जाएं, उसमें जितनी भी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, आप अपनी कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से नहीं खा सकते। जिस किस्म के आपको मसला मर्ज़ है, तकलीफ़ है, आपने वही खानी है, और वो वही होती है वो डॉक्टर तजवीज़ करता है। अब डॉक्टरों में भी दो किस्म के हैं, कुछ वाकई पढ़े लिखे होते हैं और कुछ अताई होते हैं। जिस तरह डॉक्टरों में अताई होते हैं, ऐसे अमलियात की दुनिया में भी बहुत से अमल जो हैं वो अताई अमल हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो खुदा का वास्ता उन लोगों के कहने पे ऐसे पुठे सीधे अमल ना शुरू किया करें, ताकि आपका ही बेड़ा गर्क ना हो जाए कि अगले का करते करते या को अपने मुस्बत काम के लिए करते हुए भी अपना उल्ट कर लें। तो आप ऐसे लोगों से प्लीज़ अवॉइड किया करें, मेरी यही नसीहत है। अक्सर लोग खुद ही इसी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो चलते हैं, आज का ये अमल जो मेरा दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देने वाला सख्त तरीन बेमिसाल अमल है। तो ये अमल के लिए भी ऐसे अमाल जो होते हैं, मैं तो हत्तल वसा ही कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने सब्र और बर्दाश्त का हुक्म दिया है, और वो करना जो है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपको दुनिया आखिरत में उसका सिला व अजर ज़रूर मिलेगा। लेकिन जहाँ आप समझते हैं कि आपको शरीयत इजाज़त देती है और वाकई आप सच्चे हैं, वो आप पर जुल्म कर रहा है, ये नहीं कि आप झूठे हो, आप खुद जुल्म कर रहे हैं और ऊपर से आपने ऐसे अमल भी करने शुरू कर दिए, तो वो उसकी बजाय आपका ही बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ पहले देखें, समझें। आप किसी को तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अमल करने से पहले ये देख लिया करें कि अगला मुजरम है या नहीं। अगर मुजरम नहीं है तो आपने अमल शुरू किया तो आपका बेड़ा गर्क होगा, चाहे वो नूरी है या नारी है, काला है, जो भी होगा, आपको ही नुकसान होगा। कोशिश करें कि जब बुर्दबारी और बर्दाश्त से काम लें। अगर नहीं हो सकता, आप समझते हैं कि आपके कंट्रोल से बाहर है,
تو پھر اس جگہ ایسے اعمال جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین رکھتے ہوئے کریں گے تو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کو اسے ٹکرانے والا، آپ پہ ظلم کرنے والا نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ عمل آپ زوال ماہ یعنی چاند کی 15 سے لے کے 29-30 کے درمیان جتنے بھی دن آتے ہیں وہ زوال ماہ میں آئیں گے۔ زوال ماہ میں ہفتہ یا منگل کی رات 10 بجے کے بعد شروع کریں۔ تو آپ باوضو ہوں گے، جائے نماز پر بیٹھ جائیں گے اور اپنا چہرے کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف رخ کر کے یہ عمل کریں گے۔ آپ شمال کی طرف جو ہے وہ آپ نے اپنے چہرے کا رخ جو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے پاس 111 عدد کالی مرچیں رکھ لیں۔ آپ نے بغیر بسم اللہ کے ہر مرچ پر ایک بار سورہ فیل پڑھ کر دم کرنی ہے۔ یعنی آپ نے ایک مرچ پکڑنی ہے، اس پہ ایک بار بغیر بسم اللہ کے سورۃ فیل پڑھنی ہے، پھر دوسری دم کر دیں، پھر دوسری، پھر تیسری، اسی طرح آپ سورۃ فیل پڑھتے جائیں گے اور 111 عدد جو ہے کالی مرچیں ان پر دم کرتے جائیں گے۔ یہ ساری آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لینی ہے۔ دوسرے دن بھی اسی کرنا ہے اور تیسرے دن بھی 3 دن تک ان پر یہ عمل کرتے رہیں۔ وہ 3 دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب مرچوں کو کسی قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیں۔ وہ 3 دنوں کے بعد جو ہے وہ آپ نے کالی مرچیں لے جانی ہیں اور کسی بھی قبرستان میں جا کے آپ نے دفن کر دینی ہے۔ اور جب بھی آپ روزانہ پڑھائی کریں گے، دوران پڑھائی آپ کے دشمن کا تصور جو ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اس کے ساتھ یہ پڑھتے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ یہ مرچیں ادھر دفن کریں گے، یہ فوراً آپ کی سوچ سے بھی جلدی اسے اپنی گرفت میں لیں گی اور اس کے موکلات جو ہیں یہ اس انسان پہ مسلط ہو جائیں گے اور اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔